मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है दृश्यमान रूपरेखा को समझना। मतलब मर्चेंडाइजिंग की जो हम रूपरेखा बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसको समझना और हम वो किस प्रकार से विजुअल मर्चेंडाइजिंग के लिए स्टोर में प्लानिंग करते हैं। आज हमारा यही टॉपिक है। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, जब भी हम किसी स्टोर के लिए विजुअल मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग करते हैं तो हमें उसके लिए पहले से क्या क्या तैयारियां करनी होती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना इसके बिना जब भी हम अगर विजुअल मर्चेंडाइजिंग करने जाएंगे तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का और प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक अच्छी प्लानिंग के साथ, एक अच्छी स्टोरी के साथ अगर विजुअल मर्चेंडाइजिंग करेंगे हमारे स्टोर में, तो ये हमारे लिए बेटर होगा और हमारे जो कस्टमर्स हमारे पास शॉपिंग करने आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग है, हम या तो उसमें बहुत ज़्यादा सामग्रियाँ एकत्रित कर देंगे दृश्यमान स्थान पर, या बहुत कम। तो इससे क्या होगा, वो जो हम स्टोरी बना रहे होंगे दृश्यमान प्रदर्शन के लिए, वो हम ना तो कस्टमर को समझा पाएंगे ना हम खुद समझ पाएंगे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहले से कोई अच्छी सी प्लानिंग करें कि हमें किस ओकेजन के लिए डिस्प्ले करना है और किस कस्टमर सेगमेंट्स के लिए हमें डिस्प्ले करना है और किस तरीके से हमें मर्चेंडाइज लगाने हैं और किस तरीके से हमें प्रॉप्स का यूज़ करना है। ये सभी हमें प्लानिंग पहले से कर लेनी है। जब हम प्लानिंग कर लेंगे हमें क्या क्या सामान, क्या क्या प्रॉप्स और मर्चेंडाइज हमें डिस्प्ले के लिए यूज़ में लेने हैं, उसके बाद हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे। इसलिए हमें सबसे पहले क्या क्या करना है, रंगों का चुनाव करना है। किस प्रकार के रंग हम विजुअल मर्चेंडाइजिंग करते समय प्रयोग में लेंगे। रंगों के चुनाव से मतलब है यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा उसका जो कलर होगा, कलर की थीम होगी वो कौन सी होगी। मान लीजिए हम किसी फेस्टिवल के लिए पर्टिकुलर कर रहे हैं तो पिंक थीम लेनी है हमें। जैसे मान लीजिए अगर हम दिवाली के लिए ले रहे हैं तो हम रेड ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं, येलो ले सकते हैं। और अगर हम क्रिसमस के लिए ले रहे हैं तो हमें वाइट थीम ज़्यादा बेटर रहेगा। इस तरीके से हम जब भी कोई फेस्टिवल के लिए थीम लेंगे तो जो हमारा बैकग्राउंड होगा और लाइटिंग होगी उसके कलर जो होगा वो हम फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम वहाँ पर जो प्रॉप्स रख रहे हैं वो भी उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इसके अलावा हम जो मर्चेंडाइज ले रहे हैं वो मर्चेंडाइज भी हमें उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग ही यूज़ करने चाहिए। और हमें बहुत ज़्यादा डमीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि एक साथ बहुत सारी हम डमी लगा दें और डमियों का मेला नहीं लगाना है हम लोगों को। हमें हमारे स्पेस के अकॉर्डिंग एक या दो, जितना बड़ा हमारा स्पेस है, हम डिस्प्ले एरिया है, उसके अकॉर्डिंग ही डमी लें, एक दो या जितना भी वहाँ स्पेस अवेलेबल है। उसके बाद हम मर्चेंडाइज का सिलेक्शन करेंगे कि कौन सा मर्चेंडाइज हमें डिस्प्ले करना है। गर्ल्स है तो गर्ल्स के लिए कौन सा मर्चेंडाइज डिस्प्ले करना है, अगर और बॉयज़ है तो बॉयज़ के लिए कौन सा मर्चेंडाइज डिस्प्ले करना है। इसके अंदर हमें सीज़न का भी ध्यान रखना है कि कौन सा सीज़न अभी चल रहा है मार्केट में और क्या ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, उसका भी हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें प्राइस पॉइंट का ध्यान रखना है कि हम किस प्राइस पॉइंट का मर्चेंडाइज हमें डिस्प्ले करना है और हमें स्टोर में किस किस स्थान पर हमें डिस्प्ले जो है मर्चेंडाइज का हमें लगाना है। मान लीजिए आपको वहाँ पर आपने सब कुछ अब तैयार कर लिया, अब आपने स्थान का चुनाव भी कर लिया कि कौन से स्थान पर हमें लगाना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि मर्चेंडाइज डिस्प्ले के लिए ऐसा स्थान हमें चुनना है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर की उस पर नज़र पड़े। मतलब जब हमारे स्टोर के जो एंट्रेंस है उसके एंट्रेंस में जो गलियारा होता है, हमें उस गलियारे में कोई जगह देखनी चाहिए फोकल पॉइंट बनाने के लिए, जहाँ पे कस्टमर सबसे ज़्यादा पास आउट होता हो, जिस जगह सबसे ज़्यादा निकलता हो कस्टमर, जिस जगह पर सबसे ज़्यादा कस्टमर घूमता हो, ऐसा स्थान का हमें चुनाव करना चाहिए। फिर वहाँ पर हमें वो डमी रख देनी चाहिए और उन डमीज़ को जो हम मर्चेंडाइज वेयर करा रहे हैं वो वेयर करा के अच्छे से नीट एंड क्लीन एकदम उनको फोल्ड करना है। मान लीजिए अगर जैसे हमने बॉयज़ का शर्ट अगर वहाँ लगाया है और हमने जो मैनीक्विन उस पर कोई शर्ट लगा दिया है, तो अगर हमें स्लीव्स फोल्ड करनी है तो स्लीव्स फोल्ड कर देंगे। स्लीव्स फोल्ड करने के अलावा हमें वहाँ पर मान लीजिए बॉयज़ ने अगर जैसे बॉयज़ का है तो उसके साथ हम फुटवेयर भी रख सकते हैं, फुटवेयर भी हमें उसे वेयर कराने हैं। फुटवेयर के साथ साथ हमारे को उसके अंदर और जो भी प्रॉप्स कुछ लगाना है, मान लीजिए हमें वहाँ बाइसिकल लगानी है, बाइसिकल लगा सकते हैं, बाइक लगा सकते हैं, गिटार लगा सकते हैं, ऐसे प्रॉप्स हम वहाँ लगा सकते हैं। और कुछ अलग नया करने के लिए हम वहाँ पर किसी
एनिमल का भी वहाँ पर प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, स्कूटर का प्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से बॉयज़ की जो भी चीज़ें बॉयज़ के साथ हम रिलेट कर सकते हैं उनकी यंग लाइफ के अकॉर्डिंग, तो वो आइटम्स हमें वहाँ रिलेट करने चाहिए डिस्प्ले करते समय। और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारे डिस्प्ले हम बना रहे हैं उसकी साफ़ सफाई का हमें ध्यान रखना चाहिए, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी डमी है वो डिफेक्टिव, डैमेज और कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्रेश होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी हम मर्चेंडाइज लगा रहे हैं उसका भी हमें ध्यान रखना है कि वो भी डर्टी डिफेक्टिव ना लगा दें हम, और सभी उसके साथ जो प्राइस टैग है वो हमें अटैच रखनी चाहिए। इसके अलावा हमें वहाँ पर जो भी प्राइस है उसकी मर्चेंडाइज की, उसका एक साइनेज हमारे को पास में लगा देना चाहिए, जिससे कस्टमर को आसानी से उसकी प्राइस का पता लग जाए। और अगर उस पर कोई डिस्काउंट ऑफर चल रहा हो तो उसकी भी हमें वहाँ जानकारी दे देनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर को आसानी रहे उस जो हमने दृश्यमान रूपरेखा या जो भी हमने डिस्प्ले वहाँ लगाया है उसे समझने में। इसके अलावा उसके अलावा जो हमारा सेक्शन है उसमें हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं, सेक्शन में जो मर्चेंडाइज हमने वहाँ पर लगा रखा है डमी पर, वो हमारे सेक्शन में अवेलेबल होना चाहिए फुल साइज सेट में, जिससे कि कस्टमर अगर परचेज करने आए तो कस्टमर को हम मना नहीं करें। मतलब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे सेक्शन में वो मर्चेंडाइज 100% अवेलेबल होना चाहिए फुल क्वांटिटी में, फुल साइज सेट में, जो कि हमने डिस्प्ले किया है। अगर हमारे साइज सेट ख़त्म हो रहा है और हमें लग रहा है कि अब ये कट साइज़ हो गया है, इसमें ज़्यादातर साइज़ दिख गए हैं, तो हमें वहाँ से डिस्प्ले से उन्हें चेंज कर देना है, जिससे कि कस्टमर हमें शिकायत ना करे कि वहाँ आपने डिस्प्ले में लगाया हुआ है और ये वाला फ्रेश पीस मुझे चाहिए या अलग से चाहिए, तो हम कस्टमर को वो प्रोवाइड करवा सके। इतनी कैपेसिटी में हमारे पास माल अवेलेबल, स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। तो जब भी आप कोई डिस्प्ले करें तो आपको यह इंश्योर करना है कि जो स्टॉक हम डिस्प्ले पे लगा रहे हैं, जो मेन्यू पिन पे लगा रहे हैं या जो हम विंडो फोकल पॉइंट पे लगा रहे हैं, उसकी फुल साइज क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो सेक्शन का वीएम जो किया है वो एकदम परफेक्टली क्या होना चाहिए। उसके अंदर आपको साइज़ का ध्यान रखना है, कलर का ध्यान है, कलर ब्लॉकिंग का ध्यान रखना है, साइज़ ब्लॉकिंग का ध्यान रखना है। कलर ब्लॉकिंग क्या है? कलर ब्लॉकिंग मैंने बताई थी कि आपको अगर आप गर्मियों में अगर डिस्प्ले कर रहे हैं, ये पूरा अलग से चैप्टर आएगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। शॉर्ट में होता है जैसे मान लीजिए अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, मान लीजिए, तो गर्मियों को क्या करना है, लाइट कलर जो हैं, चटकीले रंग वाले जो हैं कपड़े, उन्हें आगे डिस्प्ले करना है और जो डार्क कलर वाले हैं उन्हें पीछे डिस्प्ले करना है। इसी तरीके से बरसात में भी आपको जो चटक कलर होते हैं, बरसात में, बारिश के दिनों में भी आपको वही डिस्प्ले में फ्रंट में लगाने हैं, बाकी बैक साइड में लगाने हैं या नीचे स्टैगिंग करके रखने हैं डार्क वाले। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आपको साइड सीक्वेंस से भी लगाना है और इसमें आपको सबसे पहले स्मॉल, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज लगाना है। इस तरीके से आपको साइज सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। और जब आप हैंगरील पर और हैंगर्स में और ब्राउज़र्स पे और गंडोले पर जब आप कपड़े और जो मर्चेंडाइज आप डिस्प्ले कर रहे हैं या हैंग कर रहे हैं, उनके बीच में भी आपको प्रॉपर गैप मेंटेन करके रखना है, जिससे कि कस्टमर को मर्चेंडाइज निकालने में प्रॉब्लम ना हो और आपको भी, जिससे कि हमारा डिस्प्ले एकदम से जल्दी से बिगड़ेगा नहीं, गड़बड़ नहीं होगा और वो सही बना रहेगा ज़्यादा समय के लिए, जिससे हमें ईजी रहेगा हमारे सेक्शन को मेंटेन करना। इसके अलावा आपको जो और बातें ध्यान रखनी है डिस्प्ले करते टाइम, आपके जिस एरिया में आपने मर्चेंडाइज डिस्प्ले किया हुआ है वो एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके आसपास किसी प्रकार का और जो हमने डिस्प्ले करते टाइम जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल निकला था वो हमें फ्लोर से जल्द रिमूव कर देना है और उसे कस्टमर के लिए रेडी कर देना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जब आप डिस्प्ले कर रहे हैं, मान लीजिए आप डिस्प्ले करते समय जो आपने रंगीन पट्टियाँ लगाई हैं, झालर लगाए हैं अगर बैकग्राउंड में, तो वो उनके कलर के लिए आपको सही कलर का चुनाव करना है उस डिस्प्ले से मैच करता हुआ, ठीक है। अब वस्तुओं को आसानी से देखने के लिए विंडो में, डिस्प्ले में क्या करें, एक केंद्र बिंदु बनाएं। केंद्र बिंदु मतलब कोई ऐसा आकर्षित वस्तु वहाँ रखें जिससे कि कस्टमर सबसे ज़्यादा आकर्षित हो और उसे देखना चाहे। आप जब भी रंगों का चुनाव करेंगे डिस्प्ले में, तो वो क्या होगा, एक मनोवैज्ञानिक
मनोवैज्ञानिक प्रभाव बनाता है कस्टमर के माइंड पर, जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो आपको ध्यान रखना रंगों और कलर का चुनाव करते समय, अगर आप डार्क कलर का और ऐसे कलर्स का प्रयोग करेंगे जो कस्टमर को अच्छा नहीं लगे, तो वो हमारा सब कुछ गड़बड़ कर देगा। दुकान के रंग की वरीयता, दुकान का जो रंग होता है उसका भी हमें ध्यान रखना है। दुकान की मौजूदा प्रयुक्त आरक सामग्री, जो हमने दुकान में जो भी सामग्री हमने लगाई है उसका हमें ध्यान रखना है कि वो भी हमने उस डिस्प्ले के अकॉर्डिंग लगाया है या नहीं। और जो हमने डिस्प्ले लगाया है उसकी भी हमें एक समय सीमा रखनी चाहिए कि हम जो भी डिस्प्ले करेंगे वो आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे, 15 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। उससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और हमें जो डिस्प्ले करने का जो है हमारा एक टाइम सेट हो जाएगा, हमें इतने टाइम में अच्छे से अच्छा डिस्प्ले करना है। क्योंकि हम जब दुकान पर होते हैं, हमें कस्टमर के लिए जो शॉप हमारी रेडी करनी होती है उससे हम आधे घंटे पहले पहुंचते हैं। तो हमें उसी आधे घंटे में या 1 घंटे में जो हमारा टाइम होता है स्टोर कस्टमर के लिए ओपन करने से पहले, उसी में हमें सारे काम करने होते हैं हमारे डिस्प्ले से रिलेटेड। और जो भी हमें डिस्प्ले करना है प्रोडक्ट, उसका हमें माप का ध्यान रखना है कि हमने कौन सा साइज में लगाया है और क्या क्या साइज़ लगा, किस तरीके से हमने साइज़ों को वहाँ लगाया है। मान लीजिए आप प्रॉप्स लगा रहे हैं, प्रॉप्स का आपको जो आपकी डमी उससे बड़े बड़े आप प्रॉप्स लगा देंगे तो जो होगा आपका जो डिस्प्ले होगा प्रॉप्स के पीछे छुप जाएगा। या जो आपने कोई झालरें या रंगीन पट्टियाँ आगे लटका दी हैं, अगर आपने छोटी छोटी और बड़ी बड़ी लगा दी हैं तो आपका डिस्प्ले उसके पीछे भी छुप सकता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना दुकान की बाहरी रूपरेखा और दिखावट को विकसित करने के लिए अतिरिक्त बजट आवंटित किया जाता है, जिससे वस्तु ग्राहकों को बाहर से दिख जाए। दुकान के आकर्षक स्वरूप को परिदृश्य, बैनर, प्रवेश द्वार, छज्जा, शामियाना और विज्ञापन चित्रों का उपयोग करके बनाया रखा जा सकता है। मतलब हमारी जो दुकान है उसके रख रखाव के लिए कंपनीज क्या करती हैं, अलग से बजट देती हैं, जिससे कि हम दुकान के बाहर एक्स्ट्रा सजावट कर सकें। तो हमें उसका पूर्ण रूप से और सही रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारी दुकान का बाह्य रूपरेखा भी सुंदर लगे, जिससे कि कस्टमर अंदर आए और अंदर जो हमने डिस्प्ले कराए प्रोडक्ट लगाए हैं उन्हें देख सकें और समझ सकें और हमसे वो परचेज कर सकें। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, एक अद्वितीय डिस्प्ले प्लानिंग करनी चाहिए, जिससे कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हो। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो भी विपणन सामग्री, मतलब जो भी हमने प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है वो एकदम साफ़ हो, क्लीन हो और कस्टमर को अगर उसमें कोई भी डिफेक्टिव डैमेज हो तो हमें जल्द से जल्द फ्लोर से और वहाँ से हमें रिमूव कर देना चाहिए, जिससे कि कस्टमर को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। हमें डिस्प्ले करते टाइम क्या क्या और चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारी जो दुकान है उसका अगर हम डिस्प्ले स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, हमारी दुकान का जो नाम है उसके फ़ॉन्ट का हमें ध्यान रखना है, और हमारी कंपनी की क्या थीम है उसका हमें ध्यान रखना है। हमारी कंपनी किस मर्चेंडाइज में और किस व्यापार में संलग्न है, मान लीजिए वो लेडीज़ कुर्ती के व्यापार में संलग्न है तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्प्ले करना है। लेडीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम जेंट्स मर्चेंडाइज सेल करते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले का ध्यान रखना है। और हमारी दुकान का और कंपनी का जो पसंदीदा कलर है उसका भी हमें ध्यान रखना है। और हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे कस्टमर्स कौन से कस्टमर्स हैं, हमें कस्टमर से भी ध्यान रखना है। जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए हम डिस्प्ले कर रहे हैं। हमारा कस्टमर कौन सा है, हमारा प्रीमियम कस्टमर है, हमारा कस्टमर किस तरीके का माल जो है हमसे परचेज़ कर रहा है। हमें मतलब कस्टमर सेगमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार के कस्टमर को लक्ष्य करके हम डिस्प्ले कर रहे हैं या हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इस तरीके से हमें कस्टमर को भी पर भी ध्यान केंद्रित करना है कि हम किस प्रकार के कस्टमर के लिए प्रदर्शन और कर रहे हैं और किस प्रकार के कस्टमर के लिए हम वो वहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। इस तरीके से हमें डिस्प्ले करते समय सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बजट का ध्यान रखना चाहिए, कलर्स का, रंग का, फ़ॉन्ट का, कंपनी के नाम का, कंपनी के बिजनेस पर्पज़ का, कंपनी की जो पॉलिसीज़ है उनका, गवर्नमेंट की जो वैधानिक चेतावनीज़ हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जो भी कंपनी की SOPs हैं उसको हमें फॉलो करना चाहिए और हमें उल्टे सीधे डिस्प्ले करने से बचना चाहिए। और हमें एक संगठित और सही दृश्यमान रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, जिससे कि वो कस्टमर को समझ में आए और हमारा जो साइलेंट सेल का जो हमारा मोटो है डिस्प्ले करने का वो हमारा पूरा हो जाए, जिससे कि
कस्टमर को हमें कुछ चीज़ बतानी ना पड़े, कस्टमर सिर्फ हमारे डिस्प्ले करने से ही समझ जाए कि हमने जो डिस्प्ले किया है, जो हमने केंद्र बिंदु बनाया है वस्तु प्रदर्शित करने के लिए, वो कस्टमर को सही से समझ में आ जाए। तो जो आज की क्लास है हमारी वो यहीं तक है, कल हम फिर आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।